तो स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है कि बेटा उठो, ठीक है, जागो, और तब तक आप मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ में लाने वाले हैं कि आपको अपनी तैयारी तब तक करनी है जब तक कि आप अपनी एक पोस्ट को सिक्योर ना कर लो, जब तक आप वर्दी पहन के अपने घर पे ना जाओ, अपने माता पिता के सामने ना जाओ। आप वो फील के लिए पढ़ो, आप वो फील के लिए लड़ो। जब आप अपने पहली बार अपने पेरेंट्स के सामने वो यूनिफॉर्म पहन के जाओगे, तब आप क्या फील कर रहे होगे, आपके पेरेंट्स क्या फील कर रहे होंगे। आपको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आपको वो लक्ष्य हासिल ना हो जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपके लिए इंफॉर्मेशन परीक्षा परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है एकलव्य बैच, जो कि आपको पर डे एप्लीकेशन पर एक लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। फिर आपको वो क्लास में जो भी आपका रहेगा 25 क्वेश्चन पर डे आपको एक क्विज के मोड में दिया जाएगा, जिसमें आप पर डे एप्लीकेशन पर उन 25 क्वेश्चन का क्विज लगा सकते हो और वहाँ पर आप अपना कंपेयर कर सकते हो 25 में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। यहाँ पर आपका डेली 25 क्वेश्चन का क्विज रहेगा। फिर आपका डेली डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। हर संडे टू संडे आपका जूम मीटिंग रहा करेगा, जिसमें आप पर्सनली डायरेक्ट इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पर रहेगा कि आपका अगर आपने बेसिक से चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने बेसिक से चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आपकी चीज़ें कराई जाएंगी वो सारी आपकी एडवांस लेवल की चीज़ें कराई जाएंगी। अगर आप थोड़ा एग्जाम को देखो, अगर आप कोई भी एग्जाम को देखते हो, सपोज मान के चलो आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे रहते हैं, अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं जाता है तो भी वो 20 के 20 क्वेश्चन ठीक करके आएगा 40 में से। मतलब 50% पोर्शन आपका वो रहेगा जो हर बच्चा क्वेश्चन ठीक करके आएगा, ठीक है। आपका कंपटीशन इन 20 क्वेश्चन पे नहीं है। ये तो आप पढ़ाई भी छोड़ दोगे ना तो भी ये 20 क्वेश्चन आप 110% सही करके आ ही जाओगे। अब बचते हैं आपके जो 10 क्वेश्चन, फिर बचते हैं आपके जो रेस्ट ऑफ दी 10 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा ये भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ इन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन बचे हुए जो 10 क्वेश्चन हैं इनमें या तो आप तुक्के लगा के आते हो, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ के आते हो। ये क्वेश्चन हर किसी के बस की बात नहीं है, इनके तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं है जो ये 20 क्वेश्चन के भरोसे आपके एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई सिलेक्शन ना आपका ये 20 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। सिलेक्शन आपका ये 10 क्वेश्चन भी नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, थोड़ा बहुत टाइम लगाओगे तो ये 30 में से ना आप 25 क्वेश्चन तो आराम से करके आओगे। लेकिन सिलेक्शन इन 25 क्वेश्चन ही नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपका इस पोर्शन से, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। यहाँ एक एक नंबर आपको एक पोस्ट दिला सकती है या आपकी पोस्ट छीन सकती है। अब अगर आप एग्जाम हॉल के बाहर निकलते हो, आप आपस में जब डिस्कस करते हो, अपने मार्क्स बताते हो, तो आपको पता चलता है कि बहुत एवरेज मार्क्स हैं। जैसे 60-70 के बीच में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन कट ऑफ क्या आपका 60-70 ही जाता है। कट ऑफ आपका इनसे बिल्कुल परे जाता है, मतलब कट ऑफ जाएगा आपका 80%। वो 80% किनके होते हैं जो इस पोर्शन पर मेहनत करेंगे, जो इस पोर्शन को इन पोर्शन के क्वेश्चन को ठीक करेंगे विद इन टाइम, विद इन एक्यूरेसी, ठीक है। स्पीड के साथ अपनी एक्यूरेसी को जो मेंटेन करेगा वो इस पोर्शन को आपका ठीक करके आएगा और वही आपके एक सिलेक्शन का बिल्कुल हकदार होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एकलव्य बैच है, यहाँ पर हम लोग इन पर तो ठीक है, इन पर तो हर कोई लगा पड़ा है। अगर एक एग्जाम के फॉर्म 10 लाख भरे जाएंगे तो 10 में से 8 लाख लोग ना इन्हीं पर मेहनत करते हैं। जो टफ क्वेश्चन आता है ना उस पर गोला बना के छोड़ देते हैं। हम उन गोले बने हुए क्वेश्चन पर मेहनत करेंगे, इन 10 क्वेश्चन पर मेहनत करेंगे, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन तो आप कहीं से भी नहीं पढ़ोगे, आप कोई भी किताब को उठा लोगे, आप आराम से ठीक करके आ सकते हो, ठीक है। हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है इन पोर्शन पे, मतलब ये 10 क्वेश्चन पे, कि इन 10 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन कैसे ठीक करो, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल स्पीड के साथ, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। क्योंकि यही 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिलाएंगे सिलेक्शन। मैं केवल यहाँ पर बात कर रहा हूँ केवल एक सब्जेक्ट मैथ्स की, बिना मैथ्स के आप अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते। और यहाँ पर एकलव्य बैच में मैं अपना पूरा 110% पूरा एफर्ट्स डालूंगा कि आप अपने पूरे में से पूरे नंबर लाओ। जरूरी नहीं 40 क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 50 में से 50 क्वेश्चन ठीक करके आओ। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से आप 40 क्वेश्चन ठीक करके आओ, ठीक है। यहाँ मुझे भीड़ नहीं चाहिए, यहाँ मुझे 2000, 4000, 10,000 लोग नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए केवल 200 लोग, केवल 200 लोग। एकलव्य बैच भीड़ के लिए नहीं है,
केवल 200 लोगों के लिए है, केवल 200 सीट्स के लिए। अगर 201वां भी बच्चा आता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल आपके 200 बच्चे अलाउ हैं, ठीक है। क्योंकि 200 बच्चे, इतने कम बच्चे क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे पर्सनली इंटरेक्ट करना है बच्चे के साथ, ठीक है। पर्सनली उसका देखना है कि वो कौन सी गलती कर रहा है, कौन सी गलती से वो पीछे रह रहा है, उस गलती का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कम बच्चों में ही हो पाएगा, ठीक है। और ये 200 बच्चे वो होंगे जो एग्जाम में सिलेक्शन के आपके हकदार होंगे। इनका मुझे पूरे में से पूरे नंबर दिलाना है, चाहे वो आपके 40 क्वेश्चन है, चाहे वो आपके 50 क्वेश्चन है, चाहे वो आपके 60 या पूरे 100 के 100 आपका मैथ्स आ जाए। फीस आपकी बिल्कुल जियो के रिचार्ज का, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, फीस आपकी मिनिमम रखी जाएगी जितना कि आप 3 महीने का ना अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, ठीक है। फीस आपकी बहुत कम है, फीस आपकी रहेगी 499, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बैच बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इस बैच को उसी बच्चे को ज्वाइन करना है जिसके बेसिक पूरे क्लियर हैं, जो कोई भी पेपर लगाता है, सपोज उसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 15 क्वेश्चन तक अगर आप ठीक करते हो तो आप बैच को ज्वाइन करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी बैच को ज्वाइन नहीं करना। आपके बैच काम का है ही नहीं, आपको पहले ज़रूरत है बेसिक सीखने की, ठीक है, तब आपके लिए ये बैच काम का होगा। अभी अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर है आपके बेसिक, तो आपको बैच नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर आप 30 में से 15 नंबर सही कर पाते हो, ठीक है, या 20 क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हो, तो ही आप इस बैच को ज्वाइन करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर ना हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं, जिनमें हर कोई गलती करता है, जिनमें आपका टाइम वेस्ट होता है, हम लोग उन पर एफर्ट्स देने वाले हैं, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन तो हर कोई ठीक करेगा, हर कोई ठीक करेगा। अगर आप 15 भी ठीक नहीं कर रहे हो तो आप बहुत नीचे हो, आप एवरेज सुना है, आप बिलो एवरेज हो, आप अपर एवरेज नहीं, आप बिलो एवरेज हो। तो आपको ये क्लास तो आपके बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है। हाँ, उनके लिए बिल्कुल अलग से एक नया बैच चालू करेंगे जिनमें बेसिक से आप बिल्कुल एडवांस लेवल तक चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन ये वाला बैच आपके लिए काम का नहीं है। अगर आप इतने क्वेश्चन ठीक कर पाते हो, इन क्वेश्चंस में जैसे आपने 30 में से 15 क्वेश्चन ठीक किए, अब आपको दिक्कत आ रही है इन 15, मतलब दिक्कत आ रही है आपको इन 15 क्वेश्चन में, या फिर आप 20 क्वेश्चन ठीक करते हो, अब आपको दिक्कत आ रही है कहाँ? इन 10 क्वेश्चन में, जो हर पेपर में आपकी गलत हो रहे, हर मॉक में आपके गलत हो रहे। आपको इन पर मेहनत करने की ज़रूरत है, ये हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका बेसिक का नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम में जो आपके सबसे टिपिकल लेवल के आपके क्वेश्चन रहते, सबसे टफ लेवल के जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दे रखी है, ठीक है। और भी अगर आपका कोई डाउट्स हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, 200 बच्चों के लिए ही बैच है, 201वां भी बच्चा इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, बेसिक क्लियर नहीं तो ये बैच आपके कोई काम का नहीं है। इसमें सारे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे, मैथ्स के जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक होते हैं ना, सारे टॉपिक, चाहे वो आपका एडवांस का हो, चाहे वो आपका क्वांट का हो, चाहे वो आपके डीआई का हो, कोई भी टॉपिक यहाँ पर आपका नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, उन टॉपिक के भी आपके बेसिक क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे जो हर कोई करता है, वो क्वेश्चन यहाँ पर एक भी नहीं होगा। यहाँ पर उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाया जाएगा जिनमें आपके डाउट्स रहते हैं, जो हर किसी से नहीं बनते हैं। क्लब बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से परीक्षा द सक्सेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने 2 विकल्प आएंगे। पहला रहेगा आपका साइन अप, फिर रहेगा आपका लॉगिन। अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो आपको करना है यहाँ पर लॉगिन, अगर नहीं बनी हुई है तो आपको करना है यहाँ पर साइन अप। तो लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करेंगे या फिर OTP आएगी, उसे डालकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी मेन स्क्रीन। अगर यहाँ पर आपको जैसे ऊपर लिखा दिख जाएगा यूपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, अगर और कोई अगर अदर स्टेट आता है तो यहाँ से आप अदर स्टेट चेंज स्टेट से चेंज कर स्टेट भी बदल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बैच दिख जाएगा यूपी पुलिस मैथ्स लाइव कोर्स, इसे क्लिक कर तो यहाँ से आप बैच में जुड़ सकते हो या बैच को ज्वाइन कर सकते हो।